बिहार से लगभग कश्मीर तक लगे भूकंप के झटके। शुक्रवार रात आए भूकंप से उत्तर भारत के सभी राज्यों में धरती कांपी। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद घरों दफ्तरों से बाहर निकले लोग शुक्रवार रात 11:32 पर महसूस किए गए झटके। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा में देर रात महसूस किए गए झटके। हिलते पंखे, झूमर, खिड़की को देखकर लोग तेजी से घरों से बाहर निकले। रहा था और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे। तो फिर हम नीचे आ गए। लखनऊ में भूकंप के झटकों के बीच आनन फानन में मरीजों को भी बाहर निकाला गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग। AQI गंभीर प्लस श्रेणी में दिल्ली में जा पहुंचा है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप, केंद्र के अधिकारी नहीं सुनते बात, योजना को लागू करने में नहीं कर रहे सहयोग। दिल्ली में धूल साफ करने वाली वैक्यूम मशीनें अब 8 की बजाय 12 घंटे चलाई जाएंगी। पूरे दिल्ली में स्मॉग गन चलाने की तैयारी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम। डीटीसी बसों के 2400 फेरे बढ़ाए गए हैं। मेट्रो की भी 60 ट्रिप्स बढ़ाई गई। दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों में की गई छुट्टी। ऑड इवन योजना दोबारा लागू करने पर हो रहा विचार। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। AQI 500 के पार। नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग का जहर घुला। पिछले एक हफ्ते में जागरूकता के बावजूद प्रदूषण ने दिल्ली की हवा को जहरीला बनाया। पोल्यूशन है वो सबके लिए खतरनाक है। ऐसे में सरकार को और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है उनको भी लगातार जो है कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो ऐसी स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रदूषण से और भी बुरा हाल। नोएडा में प्रदूषण का आंकड़ा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में जहरीली हवा के चलते अंधेरा छाया रहा। सांस लेना दूभर हुआ। छत्तीसगढ़ में चुनावी भागम भाग के बीच प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा। शुक्रवार को ईडी ने कहा, महादेव सट्टेबाजी ऐप के मालिकों की सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए उनसे मिले। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसलिए कि भाई पैसे आए तो कहां से आए, किसके लिए आए, कहां देना था, आप अपने पास रखे थे क्या, आपके खुद के पैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है। ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, चुनाव से पहले मेरी छवि खराब करने की साजिश। सीएम ने ईडी की नीयत पर सवाल उठाए। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? ईडी के बयान पर जयराम रमेश ने कहा, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान निश्चित दिख रही हार से घबराई बीजेपी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, उन्होंने कहा कि यूपी के कार्यकाल में भी हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए। इसकी उम्मीद हम कर ही रहे थे। आरोप लगाकर प्रभावित करना चाहते हैं चुनाव। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री का एक के बाद एक घोटालों में नाम आना शर्म की बात है। घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है। ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त किए थे। 15 करोड़ 59 लाख रुपए का मिला बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया। सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट ने बढ़ाया सस्पेंस। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्वीट ने भी बढ़ाया सस्पेंस। ट्वीट में लिखा, ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव खोलेगी।
राजस्थान में एक बार फिर ईडी ने दी दस्तक। पीएचईडी घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। राजस्थान में करीब 25 जगहों पर ईडी की रेड। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश। चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता के आवास पर भी टीम पहुंची। एडिशनल चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के आवास पर भी टीम कर रही है रिसर्च। अफसरों के कई दूसरे ठिकानों पर भी छानबीन। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले दुर्ग में ईडी की रेड। कांग्रेस पार्षद के पूर्व ड्राइवर के घर से 5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। ड्राइवर के घर के कमोड, दीवान और अलग अलग सामानों में कैश छुपाया गया था। कैश गिनने और रिकवरी करने में ईडी की टीम को 6 घंटे लगे। ईडी को आशंका है कि कैश ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। राजस्थान के बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ईडी की छापेमारी सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं पर हो रही, जिससे ईडी की विश्वसनीयता कम हो रही है। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार ने अपना कोई काम नहीं किया और कोई वादा पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अडानी के खिलाफ कब तक लेंगे एक्शन। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अडानी के खिलाफ कब कार्रवाई करोगे, ये तो बता दो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी की सभा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रमन सिंह सहित 20 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के अगले 8 दिनों में 14 जनसभाएं और रोड शोज। 15 नवंबर को इंदौर में पीएम की आखिरी चुनावी रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जगदलपुर में रैली है। राहुल की चुनावी जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ हो सकते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन सीट से करेंगी नामांकन। झोटवाड़ा सीट से बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी दाखिल करेंगे पर्चा। एमपी के मिशन पर अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे शाह की भी कई रैलियां और कांग्रेस अध्यक्ष बालाघाट, कटंगी, शहपुरा और डिंडोरी में करेंगे जनसभा। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय चुनावी दौरे के दौरान योगी 9 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया घोषणा पत्र। इसे नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का ऐलान। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। बीजेपी के चुनावी वादे खोखले, न पुरानी पेंशन योजना, न ही किसानों के हितों की बात। अखिलेश यादव पर कांग्रेस का बड़ा हमला। एमपी के छतरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, कांग्रेस ने अलायंस को धोखा देने का काम किया। इंडिया में सेंध लगा रही कांग्रेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 75 सालों में दोनों दलों ने मिलकर देश को लूटा। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बघेल सरकार पर साधा निशाना। कहा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिसड्डी साबित हुई है बघेल सरकार। अमित शाह ने जातीय जनगणना पर साफ किया पार्टी का रुख। कहा, राष्ट्रीय हित में सही समय पर लिया जाएगा फैसला। वोटों की राजनीति बीजेपी नहीं करती। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने दिए संन्यास के संकेत। झालावाड़ चुनावी सभा में कहा, लोगों ने दुष्यंत को सही प्रशिक्षण और स्नेह दिया है, इसलिए अब मैं रिटायर हो सकती हूं। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, महंगाई की वजह से लोगों के त्योहार की खुशी और उमंग पर ग्रहण लग गया है। चंद्रपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले, लेकिन पीएम मोदी ने देश में खोला झूठ बोलने का कारखाना। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम। महुआ मोइत्रा के एथिक्स कमेटी पर निजी सवाल पूछने के आरोप पर एथिक्स कमेटी के सदस्य राजदीप रॉय का बयान। रॉय ने कहा, समिति अब पूछताछ के लिए किसी को नहीं बुलाएगी। मराठा आरक्षण पर जरांगे के अनशन खत्म होने पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। कहा, शिंदे सरकार हमेशा आश्वासन ही देती है, पर पूरा एक भी नहीं करती। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिए लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत। द्वारकाधीश में दर्शन के बाद दिया ये बयान। कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो जरूर लड़ूंगी लोकसभा चुनाव।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को दिया है झटका। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। फिल्म पायरेसी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पायरेसी से होता है 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार। 7 सूत्रीय एजेंडे को लेकर सरकार के सामने मांगे रखी। नोएडा पुलिस की एफआईआर पर एलविश यादव ने रखा अपना पक्ष, कहा मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं, जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, इस मामले में से मेरा कोई लेना देना नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बच्चों की बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ ही उसे सराहा भी। मिजोरम चुनाव को लेकर म्यांमार से आए शरणार्थियों को बड़ी उम्मीद। भारत म्यांमार बॉर्डर से सटे लोगों अब यहां पर रहने वाले हजारों रिफ्यूजीज को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी परेशानी पर गौर करेगी। यूपी के फर्रुखाबाद एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते लेखपाल को धर दबोचा। शिकायत के बाद लखनऊ से आई टीम ने कार्रवाई की। आरोपी लेखपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी नरेश हरदोई का मूल निवासी है। दिल्ली के कमल विहार में एक घर में फटा सिलेंडर, एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना बड़ा था कि घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों का इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि गैस लीक के कारण यह हादसा हुआ। गुजरात के बनासकांठा में सामने आया महिला से रेप का मामला। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज शुरू की। यूपी के लखीमपुर खीरी में किशोरी ने की आत्महत्या। एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था अश्लील वीडियो। नाबालिग किशोरी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, रोड जाम किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बिग बॉस बिहार में बाहुबली नेता अंध मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से दायर की गई है याचिका। सांसदों, विधायकों और इन सभी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होते ही सदस्यता रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता और वायनाड के फिर से बहाल किए गए सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देने को लेकर सुनवाई। मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने दाखिल की है याचिका। बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिक्षकों की बहाली को लेकर दीपांकर गौरव ने दायर की याचिका। बठिंडा में 2 युवकों के सीने पर गोली मारकर हत्या का प्रयास, डॉक्टरों ने गंभीर हालत बताई है। शहर में बाहिया फोर्ट होटल की ये घटना है। होटल वाली गली में अचानक गोलियां चलने की आवाज आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। गोलियां चलने से 2 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। फायरिंग में 12 बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही पुलिस। कप में अफगानिस्तान ने दर्ज की चौथी जीत। शुक्रवार को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच हुआ। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचने की अफगानिस्तान ने मजबूत उम्मीद की है और अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है टीम। वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले। पहला हाई प्रोफाइल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच, और वर्ल्ड कप का दूसरा और 36वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने एक और अजीबोगरीब बयान दिया। आर्थर के मुताबिक पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन बेहद टाइट सिक्योरिटी की वजह से भी प्रभावित हो रहा है।